राजस्थानी राज्य विजयपुर। राजा विजय सिंह का शानदार दरबार, जहां हर सुबह मंत्री, सेनापति, ज्योतिषी और दरबारी इकट्ठे होते हैं। लेकिन पिछले 7 दिन से पूरे राज्य में एक ही अफवाह फैल रही है। राजा के दरबार में भूत घुस आया है। रात में सिंहासन पर कोई सफेद चादर वाला बैठता है और हूं, राजा जी, तुम्हारी कुर्सी चाहिए, कहता है। राजा विजय सिंह बहादुर लेकिन थोड़ा डरपोक, हर बात पर ये क्या बकवास है, चिल्लाते हैं। मंत्री पंडित रामलाल चालाक था। सेनापति विक्रम ओवर कॉन्फिडेंट था। भूत आए तो तलवार से काट दूंगा। ज्योतिषी बाबा ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। ये है नौकर छोटू। रानी पद्मिनी बहादुर रानी, मैं भूत से नहीं डरती। सुबह का दरबार। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। राजा। कहो मंत्री जी, आज क्या समस्या है? मंत्री कांपते हुए। महाराज, पूरे राज्य में अफवाह फैल गई है। लोग कहते हैं कि रात में आपके दरबार में भूत घूमता है। कल रात गार्ड ने देखा, सिंहासन पर सफेद चादर वाला कोई बैठा था और बोला, भू, ये सिंहासन मेरा है। रानी। अफवाह है, लेकिन रात को पहरा बढ़ाओ। सेनापति हंसते हुए। ये अफवाह है। मैं रात को पहरा दूंगा। भूत आएगा तो धड़ाम तलवार से। ज्योतिषी बाबा। नहीं महाराज, ग्रह कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये पुराना राजा का भूत है। 200 साल पहले इसी सिंहासन पर मारा गया था। राजा डर कर। अरे माँ, तो अब क्या करें? दरबार के दरवाजे खुद खुलते हैं। रात हो गई। राजा अकेले सो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा आवाज कहां से आई। कहीं सिंहासन पर सफेद चादर वाला भूत तो नहीं आ गया। हे भगवान, आज तो गए। अब ये किसकी हंसी है? डर लग रहा है। पीछे मुड़कर देखूं या यहीं खड़ा रहूं? पीछे मुड़ते ही उसकी सांस रुक गई। सिंहासन पर सफेद चादर वाला कोई बैठा था। घबराकर बचाइए महाराज, भूत आ गया। घबराकर वह महाराज के पास जा पहुंचा। महाराज। कौन है रे? अपरे महाराज, भूत आ गया, सिंहासन पर बैठा है। क्या ये क्या हो रहा है? सब भागकर जाते हैं। तुमने मेरी जमीन छीनी थी, अब मैं सब कुछ छीन लूंगा। अरे, अब तो मैं गया, क्या करूं? सेनापति जी, महाराज जी की हालत देखकर तो लग रहा है आत्मा नहीं, सर्दी लग गई है। अब मैदान में आप ही उतरिए, वरना राजमहल में भूत ही मुख्यमंत्री बन जाएगा। छोटू, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। पर तू जो कह रहा है वो 100% सही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
महाराज कुछ कीजिए। मैं क्या करूं महारानी? आपको तो पहले कभी डर नहीं लगता था। तुम आपस में ही क्यों बातें कर रहे हो? मैं अब सब कुछ झेल लूंगा। सेनापति तलवार लेकर आता है। अबे भूत आजा। वाह महाराज वाह, क्या ही बहादुरी दिखाई है। खड़े खड़े ही जीत का ऐलान कर दिया। सेनापति जी, आपके इस कृत्य से राज्य संकट में पड़ सकता है। आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज, आप स्वयं कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। कम से कम सेनापति जी को तो कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए। तुम सब फिर से आपस में बातें करने लगे हो और तुम सेनापति, सबसे पहले तुम्हारी ही बारी आएगी। सेनापति जी, अपनी तलवार नीचे रखिए। यदि ऐसा नहीं किया तो वह भूत हम सबको अपने साथ ले जाएगा। लगता है इस महल में सिर्फ मंत्री ही समझदार है। भूत राजा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें कुछ समय प्रदान कीजिए। हाँ, भूत राजा जी। महल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सभी लोग गंभीर चेहरों के साथ आपस में यह विचार विमर्श कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए और इस संकट से कैसे निपटा जाए। हर कोई अपने अपने मन में डर और चिंता लिए हुए था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए अचानक छोटू बोल पड़ता है। यह कहना बड़ी बात है महाराज जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह भूत नकली है। छोटू, तुम इतनी गंभीरता से यह क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह स्थिति वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई दे रही है? विस्तार से समझाओ कि तुम्हारे मन में यह धारणा कैसे जन्मी। महाराज, अगर यह भूत सचमुच होता तो उड़कर इधर उधर घूमता, पर यह तो बस एक ही स्थान पर बैठा है और ऐसा लग रहा है जैसे यह अपने मुंह में कुछ लेकर बोलने की कोशिश कर रहा है। महाराज, तेज आवाज में बोलते हुए छोटू, ये कोई मजाक का समय नहीं है। स्थिति गंभीर है और हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ज्योतिषी जी, इस कठिन परिस्थिति में आप ही बताइए कि आगे क्या किया जाए। आपकी सलाह से ही हम सही रास्ता तय कर सकते हैं, इसलिए कृपया विस्तार से मार्गदर्शन कीजिए। तभी पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। अब और कितना समय लगाओगे? नहीं तो मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगा। सभी डर जाते हैं। ज्योतिष बाबा मंत्र पढ़ते हुए ओम भूत भगाओ, ओम भूत भगाओ, ओम भूत भगाओ, ओम भूत भगाओ। पूरे माहौल में गंभीरता फैला रहे होते हैं। मंत्रों की गूंज से महल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। तभी छोटू धीरे से सेनापति जी की ओर मुड़कर उनसे कहता है। सेनापति जी, देखिए, अब ज्योतिष बाबा के मंत्रों से भूत कैसे भागता है। और अगर वह नहीं गया तो मैं भूत से कह दूंगा कि वह तुम्हें ही अपने साथ ले जाए। क्या सेनापति जी, आप भी मजाक करने लगे? यहाँ भूत खड़ा है और आप हंसी मजाक का माहौल बना रहे हैं। वाह वाह छोटू वाह। ज्योतिष बाबा जैसे ही अपना मंत्र समाप्त करते हैं, उसी क्षण सफेद चादर ओढ़े हुआ भूत अचानक खड़ा हो जाता है। उसके उठते ही पूरे महल में भय का माहौल छा जाता है और सभी की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं।
सच में खड़ा हो गया है। हमने तो सोचा था बैठे बैठे ही डराएगा। ज्योतिष जी, अब कुछ कीजिए। भूत तो खड़ा भी हो गया है, कहीं अगला स्टेप नाचने का न हो जाए। तभी अचानक चारों ओर गूंजती हुई एक डरावनी हंसी सुनाई देने लगती है। तभी धीरे धीरे सफेद चादर हटने लगती है। जैसे ही वह पूरी तरह सरकती है, उसके पीछे एक साधारण इंसान खड़ा दिखाई देता है। ये दृश्य देखकर सभी चौंक जाते हैं और महल में फैला डर अचानक हैरानी में बदलने लगता है। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं छोटू का चाचा हूँ। राजा ने अन्यायपूर्वक मेरी जमीन छीन ली थी और मुझे कहीं की राह नहीं छोड़ी। कई बार दरबार में गुहार लगाई, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मजबूर होकर मैंने यह रूप धारण किया और भूत बनकर सबको डराने लगा, ताकि मेरी पीड़ा पर किसी का ध्यान जा सके और मुझे न्याय मिल सके। क्या? महाराज जी, इनकी जमीन वापस दे दीजिए, नहीं तो ये फिर से भूत बनकर डराने लगेंगे। रोज रोज भूत देखने से अच्छा है एक बार जमीन लौटा देना। तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिल जाएगी, इसकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अब जरा सिंहासन से हट जाओ, या फिर मन है कि जमीन के साथ साथ सिंहासन भी अपने साथ ले जाने का विचार बना लिया है।